आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अली तकवी और आप देख रहे हैं द यूनिट न्यूज़। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे ज़मीर फरोश लोग बैठे हैं जो आत्मा को बेच करके काम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक नहीं अनेकों मिसालें सुबह से शाम तक आपकी ज़िंदगी में सामने आती हैं। लेकिन इसमें क्या किया जाए कि हम आप भी इस कदर आदी हो चुके हैं इस भ्रष्टाचार के कि हमारे और आपके ऊपर भी इसका अब कोई असर नहीं पड़ता है। ताज़ा मामला लखनऊ के अग्रसेन कॉलेज का है, जहां पर ड्यूटी करते वक्त शिक्षिका के साथ धोखाधड़ी की गई। ड्यूटी करने से पहले एक सादे कागज़ पर उससे सिग्नेचर करा लिया गया और जब ड्यूटी ख़त्म हुई तो उसको 400 रुपये दे करके विदा करने की कोशिश की गई, जबकि वास्तविकता ये है कि उसके कुल 1500 रुपये बन रहे थे ड्यूटी करने के। उस 1500 के नाम पे सिर्फ 400 रुपये दे के उसको टरकाने की कोशिश की जा रही थी। उक्त महिला ने जब हंगामा करने की कोशिश की तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार क्यों किया गया? क्योंकि सब एक ही काम में लिप्त हैं, वो है भ्रष्टाचार। यानी हमाम में सब नंगे हैं। किसको कहा जाए, किसको बोला जाए, कौन करेगा, कौन रोकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उक्त महिला के हंगामा करने पर यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अफसोस की बात है कि भ्रष्टाचार इंसान की रगों में बहते खून में इस तरीके से शामिल हो गया है कि सुबह से शाम तक इंसान सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबा रहता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार ना हो। और भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे के लेन देन को ही नहीं कहते। अगर आप शहर की सड़कों पर निकलें तो आप देखेंगे कि शहर की सड़कें हर तरफ खुदी हुई हैं, गड्ढे हैं, दलदल बना हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार ज़्यादा है। भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा हो रहा है। यानी काम करने वाला इंसान, जो उसके एवज़ में उसको मुआवजा मिल रहा है, जो उसको तनख्वाह मिल रही है, जो उसको पैसा मिल रहा है, उसमें वो खुशी नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि इंसान खुशी भूल गया है। बस वो हर वक्त पैसे की तलाश में रहता है कि कैसे पैसा बने। हर क्षेत्र में, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए तो आप किताबें देखिए, इतनी महंगी महंगी किताबें होती हैं और स्कूल प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से दबाव डालता है कि फ़लाँ दुकान से फ़लाँ पब्लिकेशंस की किताब आप ख़रीदें। क्यों? क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें उनको कमीशन मिलता है। यही हाल हर शोबे का है कि इंसान जब जाता है तो आदमी यही कहता है कि भाई कुछ पैसे खर्च करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी हिंदुस्तान में चाय के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इवन आप पेट्रोल पंप पे अगर आप पेट्रोल डलाने जाएं और उसके बाद जो वहाँ पे फ्री सर्विस हवा की होती है वो लेने जाएं, तो जब हवा भरते वक्त वो शख्स धीरे से कहता है कि भाई चाय नहीं पिलाएंगे, यानी उनको भी 5-10 रुपये आप दीजिए, हवा भराइए। हर जगह भ्रष्टाचार पूरी तरह से लिप्त है। आइए देखते हैं एक वीडियो में कि अग्रसेन कॉलेज में क्या हुआ। नहीं लगा रहा है। नहीं मैडम सुनो, इतनी ड्यूटी करती है मैडम, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। आप लोग जाइए, आप बात नहीं करिए, 2500 रुपये जाइए। बात क्यों नहीं करे सर? यार तुम क्या बात करोगे? बात करेंगे तुम हटो देखिए तो अपना पैसा लगाओ। देखिए आप चिल्ला रहे हैं, आप तो भगा रहे हैं। कोई बात हमने कहा दिखा दिया, नियम देख ली, 2500 रुपया बनता बन गई। जाओ सर, हमने तो बहस तो नहीं की सर, किस तरीके से बात कर रहे हैं? किस तरीके से बात ये भगा रहे हैं? क्या है, क्या क्या है, क्या ये तरीका? हम लोग सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे भाव यहाँ से क्या है? सर क्या तरीका है? आक्षेप लगा रहे हैं। हमने ये नहीं
कहा, हमने एक बार भी नहीं कहा कि हमें कम मिला है। हमने कहा सर लिख के रख लीजिए। हमने सिर्फ ये कहा कि आपने 2,500 दिया, आपने लिख कर दे दीजिए, साइन करके आपने दिया है ना। चलिए हो गया, कम ही मिल रहा है। हम सब कह रहे हैं 3,00,000 देखिए ऐसा है, ज़्यादा से क्या दिमाग खराब क्या सर अभी तो नहीं, खुल क्या रहा करोगे? है। पाइए आपकी बात सुन रहे हैं, हमसे तो बात करना। अभी आपने देखा कि अग्रसेन कॉलेज में ये हंगामा हो रहा था। सोचिए, जहाँ पे शिक्षा दी जा रही, जो विद्या का मंदिर है, जब मंदिर को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं रख पा रहा है इंसान, तो किस जगह पे रखेगा। और अब तो जो वास्तविक मंदिर है, जहाँ लोग भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा, हर जगह भ्रष्टाचार पूरी तरीके से भरा हुआ है। सवाल यही है कि आखिर इसको रोकेगा कौन, क्योंकि रोकने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, उसके ऊपर खुद इल्ज़ाम लगता है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में देश डूबा हुआ है। जब चुनाव होता है तो वहाँ पे ईवीएम में भ्रष्टाचार की बातें आती हैं। इसके अलावा जितने भी विभाग हैं, वहाँ पे जो भी काम करने जाता है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही नज़र आएगा। कोई ऐसा डिपार्टमेंट आप ढूंढ के लाइए जहाँ पर लीगली जो फीस होती है उसके आधार पर काम होता हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि ऐसा काम किया जाता है कि इंसान परेशान होकर के दौड़े और उसके बाद पैसे लेकर के उसका काम किया जाए। देश में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार इसी का सबूत है। भ्रष्टाचार से ही महंगाई बढ़ती, क्योंकि जब इंसान 2 रुपए की चीज़ 5 रुपए में ख़रीदेगा, 2 रुपए का काम 5 रुपए में कराएगा, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी। क्योंकि जब बाज़ार में जो वास्तविक मूल्य है, अगर उस पर लोग ख़रीदेंगे, तभी जाकर के चीज़ें नियंत्रण में आएंगी। लेकिन महंगाई के अंदर भी भ्रष्टाचार को शामिल कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप लीजिए, मोबाइल। आज से कुछ साल पहले जब इस तरीके से मोबाइल डेटा नहीं बांटे जाते थे, जब रिलायंस नहीं आया था, तो उस वक्त क्या था, और उसके आने के बाद धीमे धीमे चीज़ें बढ़ती गईं और 1 GB पूरे 1 महीने के लिए मिलता था 199 रुपीज़ में, और वो 1 GB जो है वो 26-27 दिन आराम से चलता था। लेकिन आज 1.5 GB 2 GB पर डे प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो दिन ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाता है। क्यों? आखिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, आखिर इसका नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। ये जो GB हमको दिखाया जा रहा है कि 1.5 GB हमको डेटा दिया गया, ये डेटा जा कहाँ रहा है, ये डाइल्यूट क्यों हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भ्रष्टाचार में आती हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। न सरकार इस पर सोचती है और ना ही इस पर प्रशासन बात करता है, बल्कि आँख मूंदे हुए वो बैठा रहता है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि अगर हमारे देश में खुशहाली लानी है, प्रेम लाना है, सद्भाव लाना है, तो सबसे पहले हमको अपने इस भ्रष्टाचार को दूर करना होगा। सरकार को और प्रशासन को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, ताकि देश के नागरिकों को राहत और सुकून मिल सके। आप देखते रहिए द यूनिट न्यूज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।